30-31 मई और 1-2 जून 4 दिन के लिए गौ महाकुंभ जयपुर गौटेक 2025 नामक एक ग्लोबल गौटेक का समिट और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। देवराहा बाबा परिवार और ग्लोबल कॉन्फेडरेशन ऑफ काव बेस्ड इंडस्ट्रीज GCCI के तत्वावधान में ये कार्यक्रम गाय माता की महत्ता आर्थिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, पर्यावरण रक्षा में, मनुष्य और पूरे सृष्टि की आरोग्य रक्षा में और ओवरऑल उद्यमिता में, इकोनॉमी में जो है उनको यहाँ प्रदर्शित करने का एक बड़ा एक्सपो, एक एग्जीबिशन कम सेमिनार का आयोजन किया गया है। देश भर के अलग अलग राज्य के जो गौ उद्यमिता से जुड़े हुए फार्मर है, टेक्नोक्रेट है, साइंटिस्ट है, गोपालक है, कहीं न कहीं नए नए स्टार्टअप वाले हैं, वो अपनी उद्यमिता के स्टॉल यहाँ प्रदर्शित करेंगे। पूरे देश की गौशाला वाले आएंगे, वो भी अपना यहाँ सीखेंगे और लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों का हमें अपेक्षा है कि यहाँ आकर के इस मेला का महाकुंभ की विजिट करेंगे और गौ माता की महत्ता को समझेंगे, उनकी उपयोगिता को समझेंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री का जो विजन है वोकल फॉर लोकल और स्टार्टअप के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत और अपने देश को एक समृद्ध 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनाना है, उसमें गौ आधारित उद्योगिता, गौ आधारित उद्योग, गौ आधारित इंडस्ट्रीज, काउ बेस्ड इतनी इंडस्ट्रीज है। गाय के ब्रीड से आज अनेक लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छे सांड से कमा रहे हैं, सीमेंट से कमा रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी मशीनरी से पैसा कमा रहे हैं। गाय का दूध, गाय का गोमूत्र, गोबर और उनके जुड़े हुए अनेक बिजनेस, काउ टूरिज्म से लेकर के अलग अलग प्रकार के बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, यानी कि अनेक प्रकार की इंडस्ट्रीज वालों लोगों को यहाँ एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि दुनिया भर के लोगों के सामने अपनी गौ माता की महत्ता, महात्म्य सही मायने में समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। आप सबको हमारी विनती है कि इस महाकुंभ को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से प्रसाद करके डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया, मैं भारत सरकार का पूर्व मंत्री रहा हूं और भारत का जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना आदरणीय मोदी जी ने उनका मैं अध्यक्ष रहा हूं। गुजरात में भी गौ सेवा आयोग गुजरात का भी अध्यक्ष रहा और गौ की महत्ता को सर्वांगीण रूप में समझने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक अच्छा मौका मिला। इनके आधार पर ये हम गौ महाकुंभ गौटेक 2025 जयपुर में अपने विद्याधर नगर स्टेडियम में फिर से कहूँगा 30-31 मई और 1-2 जून को आयोजित किया जा रहा है। सनातनियों को वंदे मातरम, जय गौ माता। सबसे पहले तो अभी आपको सूचना मिली है कि कुंभ मेला लगने जा रहा है। जिस प्रकार से प्रयागराज में संतों का कुंभ मेला लगा है, इस बार गौ माता का कुंभ राजस्थान में आया है और विद्याधर नगर स्टेडियम में भव्य और दिव्य कुंभ होगा और उसमें यही मंथन किया जाएगा कि गाय माता को कैसे बचाएं और गाय माता हमें कैसे बचाएं, इस सनातन को कैसे बचाएं। उसी मंथन के लिए महाकुंभ रखा गया है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी आ रहे हैं और पूरा सनातन एकत्रित होने वाला है और गाय भी बचेगी, सनातन भी बचेगा और देश भी बचेगा। इस आधार पे ही यह महाकुंभ रखा गया है। और जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं कि गौ माता के साथ ऐसे हत्याएं हो रही है, गौ माताओं के साथ जो गौ माताओं को काट दिया जाता है, तो ये सारा ही इसी के ऊपर मंथन किया जाएगा कि गाय माता को बचाएं और गाय माता की रक्षा हो और गाय माता के आधारित जो हमारा जो अन्न भी आजकल जहरीला हो गया है, ये धरती माता भी जहरीली हो गई है। इस प्रकार से रासायनिक खाद डाल करके जमीन को जो है उसर कर दिया गया है, तो उसी को आधार पर यह महाकुंभ रखा गया है कि धरती माता को भी बचाए, प्रकृति को बचाए तो गाय माता ही बचा सकती है। इसलिए इस महाकुंभ में आप सभी पधारे, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित पुरस्कार भी दिया जाता है। लास्ट टाइम राजस्थान की गौ सेवा परिषद ने ऐसा पुरस्कार की घोषणा की थी। इस बार इस महाकुंभ में राजस्थान गौ सेवा परिषद के बीकानेर में जो उनका हेडक्वार्टर है, उनके द्वारा देवी सिंह भाटी जो पूर्व विधायक और मंत्री रहे अपने राजस्थान सरकार में, और सुनील मान सिंह का
जो देवलापार में गौशाला है उनके राष्ट्रीय सचिव है, उन दोनों को राष्ट्रीय गौ उद्यमिता प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा और बाकी के अलग अलग लोगों को भी अलग अलग प्रकार से यहाँ स्टॉल होल्डर को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।